अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। वालेकुम अस्सलाम सर। लास्ट टाइम जो हमने डिस्कस किया था उसमें हमने मेल मर्ज को करना सीखा था। मेल मर्ज का कॉन्सेप्ट मैं आपको बहुत डिटेल बता चुका हूँ कि मेल मर्ज की रिक्वायरमेंट कब होती है, जब हम डेटाबेस के अंदर किसी स्पेसिफिक कस्टमर्स को एड्रेस करके उनको कोई डिस्काउंट ऑफर्स कर रहे होते हैं और उनके घर वो या वाया ईमेल या वाया व्हाट्सएप मैसेजेस उनको जो है वो उनके नाम के साथ उन चीज़ों को कन्वे कर रहे होते हैं। तो मैसेज जनरल होता है उस 50 उन 100 उन 1000 कस्टमर्स के लिए मैसेज जनरल होता है। सिर्फ मैसेज के अंदर उनका डेटा आ जाता है, उनका नेम आ जाता है, उनका एड्रेस आ जाता है। तो ऐसा उनको ऐसा फील होता है कि स्पेसिफिकली ऑर्गेनाइजेशंस ने हमें एड्रेस करके हमें वो जो है वो डिस्काउंट ऑफर्स किए हैं। एक्चुअली उन्होंने एक जनरल मैसेज आप जैसे और कई सारे कस्टमर्स को जो कि वीआईपी कस्टमर्स होते हैं, जो बड़े लॉयल कस्टमर्स होते हैं, उसी ब्रांड को से की परचेजिंग कर रहे होते हैं या उसी सुपरमार्ट से या स्टोर से जाके परचेजिंग कर रहे होते हैं, तो उनको उन्होंने उस तरह के सारे कस्टमर्स को एड्रेस किया होता है। तो आपको एक जो है वो आपको ऐसा फील हो रहा होता है कि सिर्फ स्पेसिफिकली आपको एड्रेस किया है और एक एक्नॉलेजमेंट मिलती है, एक जो है वो वैल्यू मिल रही होती है। तो कस्टमर जो है वो ऐसे स्टोर ऐसे बिजनेसेस के साथ स्ट्रिक्ट रहता है, अटैच रहता है। तो ये मार्केटिंग का एक कॉन्सेप्ट होता है। उसके लिए अक्सर हमें मेल मर्ज के कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ती है, यानी कि हम अपने डेटाबेस से ऐसे कस्टमर्स का नाम को एक जनरल मैसेज के साथ वर्ड पे लिंक कर देते हैं ऑटोमेटिक। उनके उन डेटाबेस से उनके जो है वो नेम एड्रेसेस वगैरह जो जो फीचर्स हम लिंक करते हैं वो आ जाते हैं उस मैसेज में, और वो मैसेज हम उनको डिलीवर कर देते हैं। ठीक है, तो मैसेज एक एक लिखा जाता है। हो सकता है वैसे 100 वैसे 50 या 1000 कस्टमर्स को हम वो एक ही तरह का मैसेज कन्वे कर देते हैं। मैंने ये एक्टिविटी पहले कराई थी आपको। बाय डिफॉल्ट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के साथ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की तरफ से जो डेटाबेस क्रिएट करके उसको लिंक करने का सॉफ्टवेयर होता है वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस होता है। लेकिन वो मैं करा चुका हूँ आपको कि एक्सेस पे डेटा कैसे क्रिएट किया था और उसको कैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से मर्ज किया था। आज हम वही उसी तरह की चीज वही एक मेल मर्ज का कॉन्सेप्ट सीखेंगे कि अगर हमारे पास डेटाबेस की फाइल माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस की जगह माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आपने एक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर अपने कस्टमर्स का डेटा मेंटेन किया हुआ है, और अब आप उस फाइल को मर्ज करना चाह रहे हैं जो आप लेटर टाइप कर रहे हैं वर्ड पे उसके साथ, ताकि वहां से फील्ड्स उन कस्टमर की उठ के उस लेटर में जब अटैच करें तो ऐड हो जाएं, और फिर हम उनको कस्टमर्स को लेटर को डिलीवर कर दें। तो आज हम सीखेंगे जो है वो मेल मर्ज यूजिंग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। एक्सेस की जगह एक्सेल में अगर हमने कोई डेटाबेस को क्रिएट किया हुआ है और उसको मर्ज करना चाह रहे हैं तो वो किस तरह से करेंगे वो देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एक एक्सेल की फाइल ओपन कर रहा हूँ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की। उसके लिए तो मैं शेयर स्क्रीन पे जा रहा हूँ ताकि आप लोगों को मेरी स्क्रीन जो है वो नजर आती रहे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं जा रहा हूँ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की एक फाइल में। ठीक है, स्टूडेंट्स आपको विजिबल है, माइक स्क्रीन विजिबल हो रही है आपके सामने? यस सर। ऑल यस राइट, सर। ऑल राइट। तो स्टूडेंट याद रखें कि अगर आपको याद हो मार्कशीट्स हम जब बना रहे थे, व्हेन वी आर क्रिएटिंग अ मार्कशीट्स और वी हैव लर्न सैलरी एनालिसिस, तो हम कहीं से भी शुरू कर देते थे काम, एक्टिविटी कहीं किसी भी सेल से किसी भी रॉ नंबर कॉलम नंबर पे क्लिक करते थे और हम यहाँ पे आकर टाइप करना शुरू कर देते थे नेम, फॉर एग्जांपल नेम, फिर सब्जेक्ट वन सब्जेक्ट टू, इस तरह से फिर यहाँ पे कहीं से भी शुरू कर देते थे। लेकिन जब आप डेटाबेस फाइल क्रिएट कर रहे होते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में, तो ये जो नेम लिखा है, सब्जेक्ट वन लिखा है, सब्जेक्ट टू, इनको कहते हैं फील्ड्स जिनके अगेंस्ट हम डेटा को एंटर करते हैं। ये नेम नेम एक फील्ड है। ठीक है, एक जो है वो सब्जेक्ट वन एक फील्ड है, ऑब्टेन मार्क्स एक फील्ड है जिसमें बाकी स्टूडेंट्स के ऑब्टेन मार्क्स हम एंटर करेंगे, परसेंटेज एक फील्ड है, ग्रेड एक फील्ड है। ठीक है, इन फील्ड्स के अगेंस्ट हम मुख्तलिफ किस्म का डेटा एंटर कर रहे होते हैं। ठीक है, सो अगर हम देखें तो जब हम डेटाबेस क्रिएट करने जा रहे हैं फिर हमें फोकस करना होता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में फर्स्ट रो से जितनी भी फील्ड्स हैं, नेम हो गया,
आपके पास सब्जेक्ट 1 हो गया, सब्जेक्ट, इस तरह की चीजें हैं, या कोई भी नेम है, एड्रेस है, ईमेल एड्रेस है, कोई भी डेटा का टाइटल है, फील्ड है जिसके अगेंस्ट आप डेटा एंटर करेंगे, वो हमेशा फर्स्ट रो से स्टार्ट किया करें। वरना समटाइम्स आपके पास एरर आता है। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ लिख रहा हूँ टाइटल, TITL, टाइटल, टाइटल एक फील्ड है, इनको बोल्ड कर रहा हूँ कंट्रोल बी, ताकि आपको ये नजर आए कि ये बोल्ड है। टाइटल एक फील्ड है जिसके अगेंस्ट हम रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं कि वो बंदा जिसको हम एड्रेस कर रहे हैं वो मिस्टर है, मिस है, मिसेज है, ठीक है, तो उसको टाइटल कहते हैं, मिस्टर, मिस को। उसके बाद उसका नेम आ जाता है उसके टाइटल के बाद, ठीक है, फॉर एग्जांपल नेम, ठीक है, फिर उसका एड्रेस आ जाता है फॉर एग्जांपल, ठीक है, फिर उसका जो है फॉर एग्जांपल ईमेल एड्रेस आ रहा है, ठीक है, और एक और ऐड कर देते हैं फील्ड, फॉर एग्जांपल उसने जो है वो कोई चीज परचेज की है, उसका नाम लिख देते हैं आइटम परचेज, आइटम जो उसने परचेज किया है फॉर एग्जांपल। अब नेम में यहाँ पे हम कुछ डेटा एड्रेस, जब डेटा बना रहे हैं तो डेटा के अंदर ये तो हमारा, ये जो टॉप पे लिखा हुआ है ये तो सारी फील्ड्स थी, इनको मैं बोल्ड कर रहा हूँ, ठीक है, और येलो भी कर रहा हूँ, कलरफुल कर रहा हूँ, ताकि आपको याद रहे कि ये फील्ड्स हैं। इसके अगेंस्ट डेटा एंटर करो, फॉर एग्जांपल मिस्टर ए, ठीक है, ABC रोड पे रहते हैं, इनका एड्रेस है, बल्कि मैं आइटम की जगह ना यहाँ पे एड्रेस लिख देता हूँ, इंसर्ट में जाके एक एड्रेस के बाद जो है एरिया लिख देता हूँ, किस एरिया से बिलोंग करते हैं, ABC रोड, फॉर एग्जांपल डिफेंस, ठीक है, ईमेल है abc@hotmail.com, ठीक है। ये हमारे एक कस्टमर का जो है वो डेटा हो गया। मिस्टर ABC, इनका ये एक कस्टमर का रिकॉर्ड आ गया, ठीक है, ये दूसरे कस्टमर का रिकॉर्ड डाल रहे हैं, मिस DEF, DEF रोड पे वो रहती हैं, फॉर स्ट्रीट पे वो रहती हैं, और क्लिफ्टन, और DEF@yahoo.com, कोई भी नाम हो सकता है, मैं जस्ट आपको एक जनरल वो पैटर्न, yahoo.com, ठीक है। एक थर्ड 5 कस्टमर्स का डेटा ऐड कर देता हूँ मैं। एक और कस्टमर है, फॉर एग्जांपल मिसेस JKL, JKL कॉलोनी, डिफेंस, JKL@gmail.com, और हमारे पास आ गए MS, मिस, MNO, फॉर एग्जांपल MNO रोड डिफेंस, फॉर एग्जांपल उनका एड्रेस भी यही है, MNO@facebook.com, और मिस्टर, अच्छा सबके आगे डॉट लगा देते हैं ताकि वो एक अच्छा लुक लगता है। उसके बाद है मिस्टर XYZ, XYZ
स्ट्रीट क्लिफ्टन xyz@gmail.com। ये डेटा आ गया। सबसे पहले आपने डेटा क्रिएट करना है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज थी, आपका टाइटल जो है जिसके अगेंस्ट आप डेटा एंटर करेंगे वो फर्स्ट रो में स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में। फिर उसके अगेंस्ट हम डेटा एंटर करना शुरू कर देंगे। जब ये डेटा एंटर हो जाएगा तो उसके बाद हम जो है वो फाइल सेव एज डेस्क ब्राउज में जाके डेस्कटॉप डेस्कटॉप पे जाके आप अपने इस डेटाबेस का कोई भी नाम दे देंगे ताकि वो फाइल आपके डेस्कटॉप पे अवेलेबल हो, आपको याद रहे कि यहाँ पे मेरी ये फाइल डेटाबेस की फाइल क्रिएट की थी। तो मैं लिख रहा हूँ मर्ज एक्सेल बेस्ड एक्सेल डेटाबेस, यानी कि एक्सेल पे बनाया हुआ डेटाबेस है। मर्ज फाइल के लिए मैं यूज कर रहा हूँ, मर्ज लेटर के लिए मैं इसको यूज कर रहा हूँ याद रखने के लिए ताकि। और एक्सेल डेटाबेस है, यानी कि एक्सेल पे की जो है वो सॉफ्टवेयर पे बनाया हुआ मेरा डेटाबेस है। बाय डिफॉल्ट एक्सेल पे डेटाबेस भी बन जाता है। बाय डिफॉल्ट जो सॉफ्टवेयर है डेटाबेस के लिए, डेटाबेस क्रिएट करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की तरफ से, वो कौन सा है? वो है आपके पास माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, ACCESS, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। ठीक है, इसको सेव कर दिया। अच्छा, ये हमारा डेटाबेस बन गया। अब मेक श्योर कर लें कि जब वर्ड की फाइल पे काम कर रहे हैं और उस वर्ड की फाइल को इस एक्सेल की फाइल से मर्ज करना चाह रहे हैं, तो जिस एक्सेल की फाइल पे डेटाबेस बनाया है उसको किसी लोकेशन पे, जो आपकी प्रेफरेंस लोकेशन है, मेरी जैसे डेस्कटॉप है, उस पर सेव करने के बाद उस फाइल को क्लोज कर दिया करें। फिर मर्ज वाली फाइल को ओपन करके उसके साथ लेटर टाइप करके उसके साथ चीज़ों को मर्ज करेंगे। अगर आपकी फाइल सेव करने के बाद ओपन रह जाएगी और आप मर्ज करने की कोशिश करेंगे तो एरर्स क्रिएट होंगे। ठीक है, हो सकता है वो प्रॉपर मर्ज ना हो रही हो। तो आप फाइल बनाएं, डेटाबेस वाली फाइल को बना के उसको फाइल सेव एज किसी नाम से सेव कराएं उस डेटाबेस की फाइल को, एक्सेल वाली। और सेव करने के बाद कंट्रोल एस सेव करने के बाद फिर उसको क्लोज कर दें उस फाइल को। ठीक है, फिर आप वापस माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल पे आ जाएं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल पे ब्लैंक डॉक्यूमेंट में आ जाएं। और फॉर एग्जांपल यहाँ आके आप एक लेटर टाइप कर रहे हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास एक लेटर है, फॉर एग्जांपल ऐसे रफ फॉर डियर, आगे स्पेस देके यहाँ टाइटल और नेम आ जाएगा उसका। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल मैं डॉट डॉट्स लिख देता हूँ ताकि मुझे याद रहे कि मैंने यहाँ पे एक फील्ड ऐड करानी है। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ फॉर एग्जांपल उनको कुछ एड्रेस करके कुछ लेटर टाइप कर लिया। तो मैं ऐसे ही रैंडम टेक्स्ट से एक लेटर जनरेट कर रहा हूँ 2,3 का। आप जब एड्रेस कर रहे होते हैं तो आपने एक छोटा सा प्रॉपर लेटर लिखना होता है। डिपेंड करता है कि आप ने खुद को एक मार्केटिंग मैनेजर समझा हुआ है किसी जनरल स्टोर का, या मार्केटिंग मैनेजर किसी हॉस्पिटल का, जिसमें आप आए हुए जितने भी पेशेंट्स हैं उनकी ट्रीटमेंट के लिए उनको जो है वो अपनी सर्विसेज के बारे में बता रहे हैं कि वी ट्राई टू गिव यू द बेस्ट सर्विसेज पॉसिबल। और जो है वो इन फ्यूचर अगर इस तरह की कोई ट्रीटमेंट्स कभी आपको फ्यूचर में करानी हो, यू आर मोर देन वेलकम, वी विल ऑफर यू सम डिस्काउंट्स। ठीक है, तो ऐसा ताकि अगर फ्यूचर में उनके किसी रिलेटिव्स को या किसी किस्म की वो हो तो वो उन चीज़ों को उन डिस्काउंट ऑफर्स को यूज़ करते हुए ट्रीटमेंट कहीं किसी और हॉस्पिटल से किसी और क्लिनिक से कराने की जगह आपके पास ही आए और आपका एक लॉयल कस्टमर बन जाए कि फ्यूचर में अगर किसी भी किस्म की जो है वो उसको ट्रीटमेंट करवानी है, ठीक है, या आपके कोई प्रोडक्ट्स परचेज करनी है, या मेडिकल से रिलेटेड जो भी चीज़ें आपके पास अवेलेबल हैं उन फीचर्स को उसने यूज़ करना है, तो वो कहीं और जाने की जगह वो आपके पास रहे। ठीक, तो ये एक छोटा सा लेटर टाइप कर दिया। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अच्छा जिन जिन जगहों को सिलेक्ट कर रहा हूँ वो हाईलाइट प्रॉम्प्ट नजर आए उनको सिलेक्ट करके उनको इस जगह को कंट्रोल बी बोल्ड भी कर रहा हूँ, ये देखें बोल्ड करता जा रहा हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई एक दो तो यहाँ आ जाएंगे, टाइटल यानी मिस्टर एंड मिसेज और उसका नेम फॉर एग्जांपल। फिर इस पॉइंट पे इसको बोल्ड करके यहाँ डॉट डॉट्स डाल रहा हूँ, हो सकता है एक फील्ड मुझे यहाँ डालनी पड़ जाए। ठीक है, फिर फॉर एग्जांपल एक फील्ड
मुझे यहाँ ऐड करनी पड़ जाए, तो इसको भी बोल्ड करके यहाँ डॉट डॉट कर रहा हूँ, ताकि यहाँ पे भी अगर जब फील्ड इंसर्ट करानी हो तो मैं प्रॉपर फील्ड इंसर्ट करा सकूँ। और फॉर एग्जांपल एक फील्ड मुझे इस जगह पे करनी है, इसको भी कंट्रोल भी बोल्ड करके और इसको भी डॉटेड कर दिया। बोल्ड इसलिए किया ताकि ये हाईलाइटेड नजर आए, जो मर्ज फील्ड्स, जो फील्ड्स अटैच हो रही हैं वो हाईलाइटेड नजर आए, तो एक बेटर लगता है लेटर में कि उनका नाम जो है वो उनका, उनसे रिलेटेड जो उस कस्टमर से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो एक प्रॉपर वे में हाईलाइटेड वे में डिस्प्ले हो रही हो। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, आपको याद होगा हम मेलिंग्स में गए थे जब हम पहले भी ये एक्टिविटी कर रहे थे, जब हमने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस बेस्ड मेल मर्ज सीखा था। मेलिंग्स में जाएंगे, ठीक है, मेलिंग्स में सेलेक्ट मेल मर्ज हमने किया था पहले, स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज विजार्ड। अब हम, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी डेटाबेस फाइल पहले बना ली है और उसको सेव करके क्लोज कर दिया है, तो चाहें तो हम मेल मर्ज स्टेप बाय स्टेप भी यूज कर सकते हैं, वो तो आपको पहले बता दिया था। और हम डायरेक्ट सिलेक्ट रेसिपिएंट्स यहाँ से भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, सिलेक्ट रेसिपिएंट्स, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी एक एग्जिस्टिंग लिस्ट ऑफ फाइल बनी हुई है। ठीक है, तो हम जो है वो सिलेक्ट रेसिपिएंट्स के थ्रू भी, हम जो ऑलरेडी हमारे पास बनी हुई एक एक्सेल की फाइल है, क्रिएट, वी हैव ऑलरेडी क्रिएटेड एन एक्सेल फाइल, वी कैन लिंक दैट फाइल एज वेल। तो सिलेक्ट रेसिपिएंट्स, रेसिपिएंट पे जब हमने सेलेक्ट किया तो यूज एन एग्जिस्टिंग लिस्ट, जो हमने पहले से एक एग्जिस्टिंग लिस्ट की एक एग्जिस्टिंग फाइल बनाई हुई है, वहां से हम इसको, तो एग्जिस्टिंग लिस्ट में वो हमसे पूछ रहा है कि वो एग्जिस्टिंग लिस्ट की फाइल्स अवेलेबल कहाँ है। मैंने उसको कहा डेस्कटॉप पे, और ये मर्ज एक्सेल डेटाबेस वाली जो फाइल है ये मेरी एग्जिस्टिंग फाइल है, इससे मैं डेटा को, डेटा कस्टमर्स के डेटा रिकॉर्ड को फैच करना चाह रहा हूँ। इस पर क्लिक किया और ओपन कर लिया। वो पूछ रहा है शीट एक ही है उसके अंदर, मैंने कहा जी बिल्कुल, ओके कर दिया। उस एक्सेल की फाइल के अंदर एक ही शीट थी। अब यहाँ देखें, मुझे कैसे पता चलेगा कि वो फाइल फेच होके ले आया है वो, और इस मर्ज फाइल के साथ रेडी है अब कि उन फील्ड्स को, इन मर्ज फील्ड्स को अटैच किया जाए। ये देखिए, मैंने बताया था कि ये इंसर्ट मर्ज फील्ड का ऑप्शन जो है हाईलाइटेड हो जाता है जैसे ही आपकी वो फाइल जहां आपका डेटाबेस मेंटेन किया हुआ है वो फाइल इस वर्ड की फाइल के साथ अटैच हो जाए। तो देखिए इंसर्ट मर्ज फील्ड हाईलाइटेड हो गया। जब मैं इस पर क्लिक करूंगा तो जो जो नेम वहां पे थे, डेटा टाइटल्स थे जो भी, यानी कि जिन ये जिसको मैं फील्ड्स कह रहा था, जिनके अगेंस्ट मैंने कस्टमर्स का डेटा एंटर किया था, नेम की फील्ड थी, टाइटल की फील्ड थी, एड्रेस की फील्ड थी, वो देखिए वो सारी फील्ड्स यहाँ आपके सामने रिप्रेजेंट होना शुरू हो गई है। इत्तेफाक से मैंने F6 में कुछ लिखा नहीं था, लेकिन उस फील्ड को भी इसने पिक कर लिया, क्योंकि F6 पे मैंने कुछ टाइप करके डिलीट कर दिया था। ठीक है, तो अब ये फील्ड भी इसने, लेकिन अब मुझे इसको यूज नहीं करना, तो मैं फिलहाल इसको यूज नहीं करूंगा। ठीक है, लेकिन 1 2 3 4 5, इन 5 फील्ड को मुझे यूज करना है। तो जहां जहां इंसर्ट कराना है पहले तो वहां आ जाऊंगा। फॉर एग्जाम्पल मुझे इस एरिया पे यूज करना है, तो इस एरिया को सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, यहाँ मुझे टाइटल की फील्ड भी चाहिए, और उसके बाद थोड़ा सा स्पेस देके, एक स्पेस देने के बाद नेम की फील्ड भी चाहिए, दोनों फील्ड्स यहाँ चाहिए। बोल्ड किया हुआ है तो देखो प्रोमिनेंट नजर आ रही है। फिर एक फील्ड फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पे अप्लाई करनी है, तो ये भी बोल्ड किया हुआ है पहले से, मैंने इसको सेलेक्ट किया और यहाँ पे फॉर एग्जांपल एड्रेस की फील्ड मैंने लगा दी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे भी एक फील्ड चाहिए, तो यहाँ पे मैंने एक जो है वो और फील्ड ऐड कर दी एरिया की, और यहाँ पे मैंने उनका ईमेल एड्रेस प्रेजेंट कर दिया जिस पे जो उन्होंने अपना हमारे पास इंफॉर्मेशन लिखवाई थी। ठीक है, तो यहाँ हमने उनका ईमेल, जिस पे हम उनको या तो ईमेल कर रहे हैं या पोस्ट मेल के थ्रू उन तक डेट अपने लेटर्स को पहुंचा रहे हैं। ठीक है, ये आपने जो है वो ओरिजिनल फाइल, इस फाइल को भी सेव कर लें, फाइल, सेव एज, ब्राउज, डेस्कटॉप, और ये है मर्ज मेल मर्ज बेस, मेल मर्ज वर्ड फाइल,
मेल मर्ज की वर्ड फाइल यानी कि जहाँ पे आपने एक्चुअली मेल मर्ज करना शुरू किया है, ये वो वाली फाइल है मेल मर्ज की वर्ड फाइल। ठीक है, जिस जहाँ आपने एक्चुअली लेटर का बेसिक बॉडी लिख के उसको डेटाबेस के साथ लिंक करना शुरू किया है, ये वो वाली फाइल है। 3 फाइल्स टोटल बनती हैं, एक बेस वर्ड की फाइल, एक एक्सेल या एक्सेस की फाइल। इस दफा आपने एक्सेल में किया है तो एक्सेल वाली फाइल, 2 फाइल्स ये हो गई। फिर जब हम फाइनल आउटपुट जनरेट कर लेंगे तो आउटपुट लेटर्स की फाइल एक बन जाएगी, जहाँ पे एक ही फाइल के अंदर हर पेज पे अलग अलग कस्टमर्स का, जितने कस्टमर्स को आपने डेटाबेस के अंदर अवेलेबल होंगे और उनको सेलेक्ट किया होगा, उन सब का एक आउटपुट लेटर बन के आएगा उनके नेम के साथ, जिसको आप जो है वो पोस्ट करेंगे उनको। तो वो तीसरी फाइल होगी जिसको हम आउटपुट लेटर्स की फाइल कहते हैं। ठीक है, अब जब ये हमने कर दिया, इसके बाद हम यहाँ प्रीव्यू में चेक करेंगे कि हमारे पास इन कस्टमर्स का रिजल्ट डिस्प्ले हो रहा है। देखो टाइटल नेम के अगेंस्ट प्रीव्यू देखें, मिस्टर एबीसी, एबीसी रोड, abc@hotmail.com, ये और कहाँ रहते हैं वो, डिफेंस में रहते हैं। ठीक है, अच्छा मैं नेक्स्ट रिकॉर्ड पे देख रहा हूँ, नेक्स्ट DEF मिस DES आ रहा है, नेक्स्ट मिसेस JKL, नेक्स्ट मिस MNO, नेक्स्ट मिस्टर XYZ। ठीक है, यानी कि मेरे पास जो जो रिकॉर्ड के अंदर एक्सेल की डेटा बेस जो बनाया था उस फाइल के अंदर जितने भी कस्टमर्स की इंफॉर्मेशन थी वो सब मर्ज हो गई है, इसके साथ लिंक हो गई है इस फाइल के साथ। वापस प्रीव्यू रिजल्ट, फर्स्ट उस पे रिजल्ट पे आ रहा हूँ, प्रीव्यू रिजल्ट को खत्म कर रहा हूँ, और क्योंकि मुझे क्रॉस वेरीफाई हो गया कि ये लिंक हो गई है, तो अब एक आउटपुट फाइल प्रॉपर बना लेते हैं। तो फिनिश मेल मर्ज करते हैं, फिनिश एंड मर्ज का एक ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे और फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट्स, इस पर क्लिक कर देंगे। वो पूछ रहा है ऑल रिकॉर्ड्स, मेरे पास टोटल 5 ही रिकॉर्ड है, तो मैं चाहता हूँ सारे वो सारे के जो एक्सेल आउटपुट फाइल बन के उनमें उन 5 कस्टमर्स का अलग अलग एक लेटर अलग अलग पेज पे आ जाए। तो ऑल रिकॉर्ड्स पे चेक लगाया हुआ है। करंट रिकॉर्ड का मतलब होता है कोई स्पेसिफिक रिकॉर्ड अगर आप चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल कस्टमर नंबर 3 का, और फ्रॉम डैश टू डैश, फॉर एग्जांपल आपके पास 1000 कस्टमर्स हैं, अब आप 1000 को नहीं कर रहे, आप किसी 50 कस्टमर्स को फोकस करना चाह रहे हैं और उनको ही सिर्फ उन्हीं का लेटर जनरेट करके 50 पेजेस की एक वर्ड डॉक्यूमेंट बनाना चाह रहे हैं जिसमें 50 लेटर्स हो सिर्फ 50 कस्टमर्स के लिए और उन्हीं को पोस्ट किया जाए। तो फॉर एग्जांपल वो किसी स्पेसिफिक जो है वो डोमेन में आ रहे हैं, फॉर एग्जांपल कस्टमर नंबर 551, 1000 में से 551 से लेकर 600 के रेंज के अंदर जो कस्टमर आ रहे हैं, सिर्फ उन्हीं 50 कस्टमर्स का आपको आउटपुट रिजल्ट चाहिए। तो आप क्या करेंगे, फ्रॉम, तब आप फ्रॉम में कस्टमर नंबर 551 टू कस्टमर नंबर 600 लिख देंगे, तो उन्हीं का सिर्फ डेटाबेस 50 कस्टमर्स का लेटर जनरेट होके आएंगे। आई हैव ओनली 5 कस्टमर्स रिकॉर्ड, तो मैं ऑल पे क्लिक कर रहा हूँ, ओके कर दिया। देखिए एक नई फाइल क्रिएट होके आ गई जिसका लिखा हुआ है नाम, अगर आप देखें तो लेटर 1 के नाम से। मैं इसको भी सेव करा दूंगा, फाइल, सेव एज, ब्राउज, डेस्कटॉप, और इसको मैं लिख दूंगा आउटपुट, आउटपुट, ताकि याद रहे कि ये मेरी आउटपुट रिजल्ट आया है मर्ज का, आउटपुट मर्ज लेटर्स, यानी कि जो लेटर्स एक ही जगह प्रिंट होके आ गए एक ही फाइल में, वो आउटपुट मर्ज फाइल के लेटर्स आउटपुट फाइल आ गई उसकी। ठीक है, सेव करा दिया। अब देखें ये पेज नंबर 1 पे इसके कितने पेजेस लिखे हुए आ रहे हैं, यहाँ पेज 1 of 5, देखें पेज 1 of 5 लिखा हुआ आ रहा है, ये पहला पेज है। पहले पेज पे एक कस्टमर का डेटा लेटर आ गया, दूसरे पेज पे दूसरे कस्टमर के लिए लेटर आ गया, तीसरे पे तीसरे के लिए। जर्नल मैसेज बॉडी एक ही होती है, सबके अपने अपने डेटाबेस से एड्रेस चीजें आ जाती हैं। फोर्थ स्टूडेंट जो है वो उसके लिए फोर्थ और फिफ्थ के लिए फिफ्थ, तो इस तरह से ऑल 5 कस्टमर्स के लिए लेटर बन के आ गए। जो ओरिजिनल मर्ज फाइल होगी उसमें एक ही पेज होगा, ओरिजिनल डेटाबेस की एक्सेल शीट होगी उसमें शीट एक होगी, डेटा कस्टमर्स का जितना आप ऐड करना चाहे कर सकते हैं, और जितने डेटाबेस का आप आउटपुट में लेटर में देखना चाहते हैं उतने लेटर्स के पेजेस यहाँ आ जाएंगे। तो हमारे पास तो टोटल 5 ही थे, तो 5 लेटर्स के पेजेस यहाँ हमारे पास आ गए, 1 2 एक्सक्यूज मी 3 सर। 5। जी एक्सक्यूज। सर एक लेटर जो है वो मोर देन 1 पेजेस पे अगर प्रिंट हो जाए, सो हाउ कैन वी रिमूव इट अगेन? एक एक लेटर जो है वो मोर देन 1 पेजेस पे हो जाए
वो कैसे जी होगा? वो तो होगा ही नहीं, एक लेटर तो एक ही पेज पे, अलग अलग पेजेस पे सर, आएंगे। मैंने ना एक बार असाइनमेंट बनाया था वर्ड पे, तो मैंने ना कहीं और से किसी और ऐप से उसमें वर्ड पे उसे कॉपी किया था, तो सर वो बहुत अच्छा, सारे पर्ची पे पेजेस नाम पे लिख के कॉपी भेजना। हो गया था क्या हुआ था, क्या और हुआ फिर वो था? जा रहे नहीं थे। सॉरी। सर मोर देन वन पेजेस पे कॉपी हो गया था और फिर वो रिमूव भी नहीं हो रहा था, तो इसलिए मैंने आपसे पूछा। नहीं नहीं, अगर आप इस तरह से लेटर्स बनाएंगे ना, अगर मेल मर्ज के आउटपुट फाइल पे जब जाएंगे, जब जैसे आउटपुट फाइल पे जाएंगे, तो जितने कस्टमर्स होंगे सबका अलग अलग डेटा आएगा, अलग अलग पेज पे आएगा। देखें, ये अलग पेज पे आया। सर इससे मैं मुझे पता है, मैं ये हाँ, कह रही हूँ कि अगर एक का डेटा एक से ज्यादा पेजेस पे कॉपी हो जाए तो हम उसे रिमूव कैसे करेंगे? कोई मसला नहीं है, सिलेक्ट करके डिलीट कर दें। आउटपुट फाइल्स तो लिंक फाइल होने के बाद आउटपुट जनरेट हो जाता है। अब इसका डेटाबेस से कोई ताल्लुक नहीं है, आप सेलेक्ट करें, डिलीट कर दें। सर फिर पेज ब्लैंक उसको कैसे रिमूव करेंगे? ब्लैंक पेज को कैसे रिमूव करेंगे? बैक स्पेस दबाते जाएं, पेज रिमूव हो जाएगा। या यहाँ पे आप व्यू में आए, दरमियान में कोई ब्लैंक पेज आ जाता है, व्यू में आए, व्यू में आपके पास ऑप्शन होता है इसका, एक मिनट, नेविगेशन पेन का, व्यू में नेविगेशन पेन, नेविगेशन पेन पे इनके वो लिख देना, हाँ, 21, 36 और 42। अच्छा, व्यू नेविगेशन पेन पे आ जाए, यहाँ पेजेस लिखे हुए आ रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल ये पेज है लास्ट वाला, इसको क्लिक करें, डिलीट कर दें। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक बताता हूँ। फॉर एग्जांपल ये वाला पेज था और ये सेकंड पेज था, और ये इसमें से डेटा डिलीट हो गया। फॉर एग्जांपल डेटा तो आपने डिलीट कर दिया, फॉर एग्जांपल ये रहा, ये डेटा डिलीट हो गया, लेकिन ये बीच में पेज आ रहा है ब्लैंक। देखें, यहाँ पे कंटेंट है, फिर ये सेकंड पेज ब्लैंक है, फिर यहाँ कंटेंट है, और फिर यहाँ कंटेंट है। तो आप नेविगेशन पेन पे जाएंगे, यहाँ इस पेज पे क्लिक करेंगे और डिलीट का बटन दबा देंगे, ये पेज में से पेज डिलीट हो जाएगा। ठीक है। ओके सर, थैंक यू। हाँ, ये इस तरह से होता है। तो यहाँ तक आज हमारी एक्टिविटी थी। मुझे 2 मिनट दे दें, जो है वो मैं अटेंडेंस आपकी कॉल कर लूँ ताकि